जी देखिए, मैं सुन रहा था सभी जानकारों को और एक हुँ, इसमें पॉइंट ये भी है जो हुँ, कि अभी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बात को कह रहे थे, उसी बात को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी। देखिए, फ़ौरी तौर पे ये ज़रूर लग रहा होगा कि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान है। हुँ, लेकिन एक बात ये भी देखने की बात है कि जो दूरगामी जो नुकसान है, वो क्या अमेरिका को नहीं होगा? अगर आप यूक्रेन को, जो कि अभी बहुत ही कमज़ोर हालत में है, उसकी बाँह मरोड़ कर जैसे-तैसे भी आप मिनरल समझौता कर लें, जैसे-तैसे युद्ध विराम समझौता करा दें, जो 11% ज़मीन जो 2022 के बाद जीती है, और अगर क्रीमिया को मिला लें तो कुल मिलाकर 20% जो ज़मीन है, वो रूस के पास रहने दें, और उसके बाद जब रूस यूक्रेन को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें समझौता कर लेगा, तो कल को वो फिर अमेरिका को आँख दिखा सकता है। 4 साल के बाद ट्रंप तो चले जाएँगे, आगे आने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके साथ पुतिन के किस तरह के रिलेशन होंगे, ये देखने की एक अहम बात होगी। और इस बीच यूरोप को भी जो ट्रंप है वो नाराज कर चुके होंगे, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नाराजगी यूरोपीय देशों में अभी भी है। मैक्रों का जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, वो भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने जेलेंस्की के साथ अपने आप को कोरिलेट किया है, उनको उनको अपना समर्थन दिया है। तो ये एक अहम बात है कि फौरी तौर पे यूक्रेन को नुकसान होता बेशक नजर आ रहा हो, लेकिन दूरगामी तौर पे अमेरिका को भी नुकसान होगा, जिसको आगे चलकर रूस जैसे कि दो पहले शक्तियां थी, जब शीत युद्ध चल रहा था, बाद में जब सोवियत संघ विघटित हुआ, उसके बाद से शीत युद्ध जो है उस पे लगाम लगी। तो हुँ, एक ऐसा रूस जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जिससे कि यूरोप के देश, क्योंकि यूरोप के देशों में भी आशंका है कि अगर यूक्रेन में मनमर्जी चली रूस की, तो रूस उसके बाद आगे बढ़कर देखेगा, तो एक दबा कुचला सा यूरोप, एक मजबूत रूस जो है वो अमेरिका के भी पक्ष में नहीं है। तो इस दूरगामी पहलू को भी देखे जाने की जरूरत है। ज़ाकिर साहब, अब इसी बात को आप आगे बढ़ाइए और ये बताइए कि अ, भले ही अभी नुकसान हो रहा है ज़ेलेंस्की को, जैसा कि उमाशंकर भी कह रहे हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? जी, मैं उमाशंकर की बात से एग्री करता हूँ। 2-3 चीज़ें मुझे सामने नज़र आ रही है। नंबर 1, अभी तो ख़ैर यूक्रेन जो है, ना यूरोपियन यूनियन ना यूक्रेन जो है लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर अगर अमेरिका ये रवैया दिखा रहा है, तो यूरोप को क्या क्या चीज़ रोकेगी कि वो डायरेक्टली रशा के साथ जो है कोई एग्रीमेंट ना करे। हुँ, तो हो सकता है कि अगली मीटिंग हो सकता है ये भी हो कि तीनों बैठ के एक साथ में यूरोप, अ, पुतिन और अमेरिका तीनों बैठ के एक मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है और इस युद्ध विराम को एक परमानेंट बनाने की कोशिश की जाए। हुँ, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर बेजा दबाव डालता रहेगा, तो यूरोपियन यूनियन चाइना से अपना रिलेशन इम्प्रूव कर लेगा, जो कि 4 से 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, और अमेरिका के दबाव में ही वो ट्रेड जो है बंद कर रहा था, और उसकी ईवी और तमाम चीज़ों पर, एल्युमिनियम और स्टील पर जो है वो अ, टैरिफ लगा रहा था। तो ये भी एक ट्रम्प के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि चाइना को तो वो सिंगल आउट कर रहे हैं, 4-5 साल में उनका प्लान है। तो यहाँ पे फिर चाइना जो है इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आएगा यूरोप के साथ, अगर अमेरिका ने जो है ज़ेलेंस्की के साथ या यूरोपियन के खिलाफ जाके इस तरीके का एग्रीमेंट किया। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है कहाँ तक किसके ऊपर कितना दबाव डाल सकता है, ये भी अमेरिका की एक लिमिटेशन पॉलिसी है। अगर अमेरिका का कर्ज़ देखें तो उसका पर नागरिक बहुत ज़्यादा 37 टू 39 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्ज़ है, और जिस तरीके से ब्रिक्स ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, तो अमेरिका फिर से एक दबाव में आएगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन का साथ लेना बहुत ही ज़रूरी है। हुँ। तो अभी इस वक़्त जो है जो लड़ाई हुई है ओवल ऑफ़िस ऑफ़िस में, तो मुझे लगता है कि अगली मीटिंग एक बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसमें जो है ट्रम्प कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन की बात को भी कंसीडर करके पुतिन को सामने लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुतिन भी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो यूरोप के साथ जो है लंबा युद्ध कर सके, क्योंकि जी। लड़ाई के दौरान आपने देखा कि पुतिन बहुत धीरे-धीरे और बहुत ही सँभल के लड़ाई लड़े हैं, ताकि पूरी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। अगर पूरी तरीके से प्रेशर रशा पे पड़ता है, तो रशा कोलैप्स हो जाएगा। जी। रशा में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। हुँ, उसका जो आर्म्स इंडस्ट्री है, उसकी ऑयल इंडस्ट्री है, चारों तरफ से तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरीके से, तो सारी पार्टीज़ जो हैं एक वल्नरेबल पोज़ीशन पे खड़ी हुई हैं, जहाँ पर एक पीस डील जो है बहुत ही मायने रखती है इस वक़्त पर। तो मेरा यही मानना है। ठीक है।